25 जून 1975 जब सियासी पारा अपने उफान पर था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। तकरीबन 1.5 साल तक चले इस आंदोलन को देश ने आज़ादी के बाद पहली बार देखा था, जिसमें जनता के संवैधानिक अधिकारों को छीन लिया गया और प्रेस पर भी पाबंदी लगा दी गई। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि देश में आपातकाल क्यों लगाया गया था और आपातकाल के बाद क्या हुआ। आइए इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, 1971 के चुनावों के नतीजों ने इंदिरा गांधी को अदालत में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपनी रायबरेली सीट से अपने प्रतिद्वंदी राजनारायण को हरा दिया था। इस नतीजे के खिलाफ राजनारायण ने इलाहाबाद कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी। उस समय के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून 1975 को राजनारायण के पक्ष में फैसला दिया और चुनाव के नतीजे खारिज कर दिए। साथ ही इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी निरस्त कर दी। इस फैसले को इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 24 जून 1975 को जज B.R. कृष्ण अय्यर ने उनकी अयोग्यता को बरकरार रखा, लेकिन उनको लोकसभा सदस्यता के पद पर बने रहने की अनुमति दी। लेकिन दूसरी तरफ देश में उग्र प्रदर्शन चल रहे थे, जिसकी अगुवाई जयप्रकाश नारायण यानी जेपी कर रहे थे। दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी इंदिरा गांधी के खिलाफ हुंकार भर रहे थे। इंदिरा गांधी इन चुनौतियों से निपटने के लिए कोई राह ढूंढ रही थी। इसके लिए काफ़ी सभाएं की, गहन चर्चाएं की और फिर फैसला लिया आपातकाल लगाने का। लेकिन इसकी भनक उनके कैबिनेट को भी नहीं थी। इसके लिए इंदिरा गांधी आधी रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंच गई और फिर 25 जून 1975 की तारीख इतिहास के पन्नों में काली स्याही से लिखी गई। इसके बाद राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352(1) के इस्तेमाल से आपातकाल की घोषणा कर दी। अगली सुबह देश में भूचाल आ गया, सड़कें खाली हो गई, लगभग हर विरोधी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, लाखों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। देश की आंतरिक सुरक्षा का हवाला देते हुए ये फैसले लिए गए। साथ ही मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई। खबरों को सेंसर करने के बाद ही प्रकाशित किया जाने लगा। विरोधी पत्रकारों को भी जेल में डाल दिया गया। इतना सब होने के बाद आखिरकार 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म हुआ और इसी साल हुए चुनाव में जनता ने कांग्रेस को बुरी तरह से हराकर बाहर का रास्ता तय दिया। आखिरकार मोरारजी देसाई भारत के अगले प्रधानमंत्री बन जाते हैं। यह आज़ादी के बाद बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। इसने देश में नई बहसों को जन्म दिया। न्यायपालिका की भूमिका हो, चाहे तो सरकार के कर्तव्य हो, जनता के अधिकार हो या मीडिया पर पाबंदी हो, इन बहसों को जन्म दिया। और साथ साथ संविधान में कुछ संशोधन भी किए गए, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। और इस तरह 25 जून 1975 को इतिहास के पन्नों में काले दिन के रूप में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया। तो यह थी आपातकाल की पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और रोज़ कुछ नया सीखते रहिए। जय हिंद।